सामने का स्थान खाली करके मुलाकात अभी नहीं जाएगी आपसे। मैं निवेदन करूंगा हमारी समाजवादी पार्टी के पाल सिंह यादव जी, बड़े भाई लालाराम अहिरवार साहब, हेलो ऊपर आर्या जी, बड़ी माला से जोरदार तालियों से स्वागत करते चले साथियों। जोरदार हमारे आज के कार्यक्रम को गति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज आ रही है जोरदार। सपा बसपा गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सपा बसपा गठबंधन जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं अध्यक्ष जी से उनसे अनुरोध करूंगा कि वो उनको माला पहनाकर उनको सम्मानित करने का कार्य करें। कि हमारे बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लालाराम अहिरवार जी का माल्यार्पण कर स्वागत है। मैं अबरार अली साहब जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज का स्वागत करें। साथ ही बड़े भाई कयूम अंसारी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर वे आवाज असंभव दिखाई दे रहा है, क्या मानते हैं, किस मायने में देखते हैं? देखिए, आप सबको पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के गठबंधन किया है और हमारा साझा समाजवादी पार्टी के चुनाव के मैदान में आएगा। जब हमारे पार्टी के हम लोगों ने साझा प्रत्याशी लड़ाने की घोषणा कर दी है, तो हम लोगों को कर्तव्य बनता है नीचे के स्तर पर कार्यकर्ताओं में भी उसी तरीके से एक समन्वय स्थापित हो और कार्यकर्ता मिलकर के आने वाले लोकसभा के चुनाव में अपने अपने बूथ पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ें, जिससे कि मैं समझता हूं कि हर बूथ से गठबंधन का प्रत्याशी जीते। ये हम लोगों का टारगेट है और इसमें हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। अभी हम जगह जगह विधानसभा क्षेत्र स्तर पर भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके बाद हम न्याय पंचायत क्षेत्र में इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हम एक एक कार्यकर्ता तक, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये जिम्मेदारी बन जाती है कि चूँकि ये लोकसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी के पास रहा है, तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बन जाती है कि बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को सम्मान देकर के जहां वो कार्यक्रम में लाएं, वहीं आगे आने वाले किसी भी कार्यक्रम में या चुनाव में जिस दिन तक मतदान ना हो जाए, मतगणना ना हो जाए या आगे आने वाले कोई भी संघर्ष में हम एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। इसी के तहत हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ये पहला कार्यक्रम है अभी और बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों तक सूचना भी पहुँच पाई होगी, नहीं पहुँच पाई होगी, या लोग शादियाँ हैं, व्यस्त होंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में ये कार्यक्रम दिन प्रतिदिन इनमें तादाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों की बढ़ती चली जाएगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधन ही चुनाव जीतेगा, ये निश्चित है। सामने देख ही रहे हैं और अभी तो ये शुरुआत है। अभी हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय बहन जी ने प्रदेश में पूरे स्टेट से हमारे सारे कोऑर्डिनेटर, जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्षों की एक बहुत बड़ी स्टेट की बैठक हुई थी 3 तारीख को। 3 ही तारीख को हम लोगों को निर्देशित कर दिया था कि पूरे प्रदेश में जनपद स्तर पर आप लोग बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और हमारे जो सेक्टर और पोलिंग के जो अध्यक्ष हैं उस मीटिंग में उनको बुलाना है। और साथ ही ये भी हम लोगों को निर्देश दिया था कि समाजवादी पार्टी के भी जो
स्थानीय नेता हैं, चाहे हमारे जिले के स्तर के हों या प्रदेश स्तर के हों या विधानसभा स्तर के हों, उन दोनों को उन लोगों को भी इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बुलाना है। तो दोनों का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन प्रत्येक जनपद पर 8 तारीख से 13 तारीख तक बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, कोई गैप नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई एक ऐसे लोगों से है जो इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। ऐसी मनुवादी ताकतों से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को मिलकर लड़ना है, इस देश को बचाना है। इसलिए ये कार्यकर्ता सम्मेलन आज यहाँ बुलाया है और आगे इसी तरह से हम लोग ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर इसी तरह से हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे, क्योंकि ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। इसलिए माननीय बहन जी का निर्देश है कि हमें समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमें आपस में मेल मिलाप करके एक दूसरे में भाईचारा बनाकर और इस झांसी ललितपुर पार्लियामेंट को समाजवादी पार्टी के खाते में और बहुजन समाज पार्टी के खाते में ये हम लोग डालने का काम करेंगे। इसी के तहत आज आनंद यादव जी और बबलू भैया का माल्यार्पण कर स्वागत करें।